देख रहे हैं बाजी बुशरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल्स पुलाव, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इस पुलाव की खसूसियत ये है कि ये मैं जो बनाऊंगी आज, ये नए चावलों से बनाऊंगी। बहुत सी बेटियों और बहनों को ये शिकायत होती है कि हम जब नए चावल इस्तेमाल करते हैं वो या तो जुड़ जाते हैं या बहुत से नरम हो जाते हैं, कच्चे रहते हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक से बताऊंगी कि जब आप इसको बनाएंगी तो बहुत ही मज़े की बनेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो बटन है उसको दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल्स पुलाव के लिए जो चीज़ें चाहिए, ये 3 को मैंने लिए नए चावल, ये आप देख सकते हैं। 2 टेबलस्पून सादा नमक, 1 टेबलस्पून दादरा मिर्च, हाफ टेबलस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पीसी हुई और 1 टेबलस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं इस साइज़ के, वो मैंने काट के रख लिए हैं। 2 अदद प्याज लिए थे इस साइज़ के, वो भी मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। ये अदरक का पीस है इतना, और 3 लहसुन के ये वाले पीस, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, पौना कप ऑयल, 3 टेबलस्पून दही के, 1 पाव आलू और थोड़ा सा ये बंद गोभी का फूल। 1 किलो मैंने मटर लिए हैं, 1 कप ये बंद गोभी का और 1 पाव ये गाजरें हैं। और ये जो चावल है इनको 20 मिनट के लिए भिगो देते हैं, क्योंकि नए चावल हैं, इनको ज़्यादा देर नहीं भिगोना। इसको अच्छी तरह वॉश करके 20 मिनट के लिए भिगो देते हैं। चावल वॉश करके हमने भिगो दिए हैं। अब हम अपनी सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। ये एक मैंने पतीली ले ली है, इसमें ये सिर्फ इतना सा मैं 2 टेबलस्पून ऑयल को बचा के रख दूंगी। अब जाएगा इसमें प्याज। ये प्याज डाल के इसको हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। प्याज हमारा गोल्डन हो रहा है। अब इसके अंदर हम जो लहसुन है उसको क्रश करके डाल देंगे। लहसुन डालने के बाद अब इस अदरक को भी क्रश कर लेते हैं। लहसुन अदरक डालने के बाद अब जो ये मटर हैं इनको इसमें शामिल कर देंगे। ये मटर जो हैं इनको हमने 3 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करना है। ये मटरों को फ्राई करने के बाद अब इसमें जो आलू हैं उनको शामिल कर लेंगे। इसको भी सिर्फ 2 मिनट के लिए कर दें। 2 मिनट के बाद ये गोभी, गाजरें, इसके साथ ही हम हाफ नमक इसमें डाल देंगे। बाकी ये सारे स्पाइसेस जो हैं ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। सिर्फ ज़ीरा और जो नमक है इसको बचा के रखना है, बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छी तरह भून लें, तकरीबन 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे और साथ ही ये बंद गोभी। इसको इसलिए लेट डालना है कि हमें सब्जियों को क्रंची क्रंची रखना है। ये नहीं कि सब्जियां हमारी जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। मटर और आलू जो हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए हमने उसे पहले डाला है। अब इसके अंदर हम दही को शामिल कर देंगे। ये जो दही है इसको भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको 5 मिनट के लिए बगैर ढक्कन लगाए हुए भून लेना है। सब्जियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। सब्जियों को सॉफ्ट नहीं करना, बल्कि ये देखिए खिली खिली सब्जियां रहनी चाहिए इस तरह। फ्लेम मैंने बंद कर दिया। अब दूसरी साइड पर चावलों को बॉईल करने के लिए रख छोड़ते हैं। 2 लीटर मैंने पानी लिया पतीले में, और ये जो नमक और ज़ीरा मैंने बचा के रखा था इसको भी इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही ये वाला ऑयल। जब पानी उबलेगा तो उसमें हम चावलों को शामिल करेंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसमें चावलों को शामिल कर देते हैं। चावलों को इतनी देर पकाना है कि इसमें 3 हिस्से ये गल जाए, 1 हिस्सा कच्चा रहे। 1 कन्नी चावल। ये चावल 5 मिनट गुजर चुके हैं। चावल हमारे
इस कंडीशन में ही हमें चाहिए। ये देखिए, इसको अब इसका पानी जो है इसको निकाल लेते हैं। चावलों में से मैंने पानी निकाल के इसको पतीली में डाल दिया है। अब ये सब्जियां हैं इनको भी इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह। ये बस ये रुमाल रख के इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगा रहने दें। 5 मिनट के बाद इसको उठा के देखें। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब दम उठा के देखते हैं चावलों की क्या कंडीशन है। चलें जी, चावल हमारे सर्विंग के लिए तैयार हैं। इसको अब एक डिश में निकाल लेते हैं। जबरदस्त। ये आप नए चावल बासमती लेके जरूर बनाएं। इसको रायते के साथ सर्व करें। बहुत मजेदार चावल बने हैं। अलग-अलग सब्जियों का टेस्ट है। क्रंची सब्जियां और खिले खिले चावल हैं।